कैसे हो? तेरे बिना कैसा हो सकता है तेरा बड़ा पापा? तुझे देख लिया, अब ठीक हो? तुम्हारे सपने में सिर्फ माँ ही आती रहती है। उन्हें बड़ी याद आती है माँ की। बेटा ये तो स्वाभाविक सी बात है। इंसान का मन जहां लगा रहता है ना, जिसको इंसान याद करता है, सपने में वही दिखता है। अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख में दुखी होता हूँ। अब मेरा मतलब है दूसरों के दुख से दुखी होता हूँ। लाइफ का प्रमोशन। जब बच्चे लोग पढ़ लिख करके सक्सेस का सीढ़ियां चढ़ जाता है ना, तो पेरेंट्स का खुशी भी बढ़ जाता है। लेकिन अप्पा, मैंने ऐसा क्या किया है? बेटा, तुमने वो काम किया है जो आज तक मेरा फैमिली में कोई नहीं किया। हाँ मकरना, तुमने जो आईएएस एग्जाम पास किया ना, हम सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं तुम्हारे लिए। लेकिन वो तो सब आप लोगों के आशीर्वाद का नतीजा है ना। सरोजनी, सिर्फ आशीर्वाद से नहीं, तुम्हारी मेहनत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, यू आर राइट। देखना सरोजनी, अब तुम बहुत जल्द आईएएस ऑफिसर बन जाओगी। यस, फिर हमारी बेटी कलेक्टर साहिबा कहलाएगी। अयो, अभी तक तो मैंने सिर्फ रिटन एग्जाम पास की है, इंटरव्यू बाकी है, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। सरोजनी, तुम देखना इंटरव्यू में फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास होगी। अभी तुम्हारा कलेक्टर बनना एकदम फाइनल। आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा करना, कलेक्टर बनने के बाद तुम पोस्टिंग कहाँ लोगी? अम्मा, वो एक्चुअली मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। घर के हालात इतने खराब है कि मुझे इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। जान दो बेटे, आई नो वेरी वेल। ये टाइम में तुम्हारे घर में सोशल अर्थक्वेक आया हुआ है, एकदम उथल पुथल मची हुई है। हाँ मकरना, कोमल के साथ हुई घटना ने तो पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया। अम्मा, कोमल के यहाँ आने की वजह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होगी ना। मैं आप लोगों से रियली माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। देखा सारे ने, हमारा सरोजनी कितना बड़ा हो गया है, अभी ये माफी भी मांगने लगे हैं? अरे करना, कोमल को तो हमने ना तुम्हारी बहन की तरह समझा है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए तो मैंने कोमल को यहाँ भेजा, क्योंकि मैं जानती थी कि यहाँ उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। वरना विजय चाचू जहाँ उसका रिश्ता कर रहे थे, कोमल नाखुश थी। बेटियों के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना रास्ता चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अप्पा, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि कोमल और विक्रम सर के मिलने से मामला इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा। सर की जान चली जाएगी और कोमल का इतना बुरा हाल हो जाएगा। तो उनकी माँ कहाँ है अभी? पता नहीं, वो नीलम आंटी ने कहा कि ये सब हादसे होने के बाद वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। करना, मुझे विक्रम के माँ से पूरी हमदर्दी है। उसके दुख के बारे में सोच कर ना मेरा सर चकराने लगता है। शालिनी, ये सब हमारे सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है, जो विजय का गुंडा राज चल रहा है। सरोजनी, ये विजय के कारण तुमको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आम करना, वो विजय अपना एटीट्यूड तुम्हारे ऊपर तो नहीं दिखाता है ना? नहीं अम्मा, मेरे साथ घर के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, और उनके रहते हुए मेरे साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। थैंक गॉड। मेरे पापा, माँ और राज,
ये लोग मेरी सुरक्षा कवच है और इनके रहते हुए मुझ पर कभी कोई आँच नहीं आ सकती। मुझे अपने परिवार पर बहुत ज्यादा गर्व है, बहुत ज्यादा। और यह परिवार वो तो ऑब्वियसली है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम खुश तो हम खुश, हम सब खुश। ये बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोमल, कोमल बेटा, तू बता मैं क्या बनाऊं? आज ना मैं सब तेरी पसंद का बनाऊंगी। बता क्या बनाऊं? हेलो कोमल, तुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है ना? मैं आलू के पराठे बना दूं? हाँ, आज ना मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। चाकू कहाँ गया? किधर? कोमल, ले आई तो चाकू। चिट्ठानी जी, आप? शांता, मैं कोमल ना हूं। कोमल को इतना याद मत कर जिससे तू अपने आप को ही भूल जाए। काश कि ऐसा हो जाता कि मैं अपने आप को भूल जाती, क्योंकि कोमल को भूलकर मैं खुद को याद नहीं रखना चाहती। चितानी जी, मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। कोमल के याद में केवल तू ही ना, सारी आत्मा भी तड़पती है। तो मैं क्या करूं चिठानी जी? कोमल को भूलना मेरे बस की बात ना है। आप ही बताओ, मैं क्या करूं मैं? हाँ, बताइए मैं क्या करूं? देख शांता, सब कहते हैं कि दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। इंसान जो है धरती पर बैठे बैठे चांद को खोज लिए। पर एक माँ की मर्जी अपने औलाद को भुला देना, ऐसे कोई मसीह ना बने जो एक माँ का दिल बहला सके। बहुत कोशिश करी चिठानी जी, बहुत कोशिश करी मैंने कि मैं कोमल को याद ना करूं, पर मैं सफल ना हो पाई। मुझे तो हर जगह कोमल दिखाई देती है। उसका गुस्सा, उसका रूठना, उसका मनाना, उसका गुस्सा होना, उसकी जिद करना, तो मेरी आंखों से ओझल ही नहीं होती। शांता, ये एक बुरा समय है जो हम सबको काटना है। तो ऐसा समझ कि हमारे परिवार के लिए एक अग्नि परीक्षा है। भगवान को परीक्षा लेनी थी तो वो मुझे मार देते, मेरी छोटी सी बेटी को तो छोड़ देते। शांता, भाग्य और होने के आगे किसी की मर्जी न चलती। चिठानी जी, आपको पता है मेरा दिल तो अभी भी नहीं मानता कि कोमल मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे बच्चे की तरह छुप गई है।
हमारे से खेल खेल रही है। जब जब बेटी होकर वो अपनी माँ को इतना याद कर रही है तो होने के नाते मुझे भी तो उसे याद करना चाहिए ना। हाँ, पर कोमल को याद करना, उसकी याद में आंसू बहाना समस्या का समाधान ना है। हिम्मत रख, भगवान पर भरोसा रख, फिर चमत्कार होते देर न लगता। हाँ? सच में आपकी क्या सच में कोई चमत्कार हो सकता है जेठानी जी? क्या मेरी कोमल वापस आ सकती है? क्या ईश्वर के चमत्कार से हमारी कोमल वापस आ सकती है? बोलिए ना, वापस आ सकती है? चुप क्यों है? ऐसा नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, नहीं आ सकती ना। जब हमारी कोमल हमारे पास वापस नहीं आ सकती तो कम से कम उसकी याद तो आने दीजिए। ठीक है, अगर कोमल की याद से तड़े सुकून मिलता है, थारा दिल बहलता है, उसके बाद याद करके तड़े अच्छा लगता है, तो मैं तड़े कुछ ना कहूँ। एक माँ को अपनी बेटी के बारे में सोचने से मैं कैसे रोक सकती हूँ? मेरा कोई अधिकार ना है। जेठानी जी, आप कोमल को याद करना, बस यही मेरा भाग्य है और यही मेरा काम। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उसकी यादों से बाहर निकल के आऊं, इसलिए तो आपके मना करने के बाद भी मैं कीचड़ में आ गई कि कुछ काम कर सकूं। शारदा, काम करने के लिए घने लोग पड़े इस घर में। तू जा, अपनी सेहत पर ध्यान दे, तू जाके आराम कर। ठीक है, जैसा आप कहती। भरोसा रख, भगवान पर भरोसा रख शारदा। एक बात याद रखना, रात चाहे कितनी भी घनघोर काली क्यों ना हो, आने वाला दिन और उसकी सुबह बहुत खूबसूरत सुनहरी होवे। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। थारे आंचल में भी ममता लौट आवेगी। बस तू हिम्मत रख। कोमल अपने बड़े पापा से है बहुत दिनों के बाद मिल रही, उसको जी भर के दिल खोल के बात करना चाहिए। उससे उसका मन हल्का होगा, उसका दुख दर्द कम होगा, तो सुशील जी उसको हिम्मत देंगे, उसका हौसला बढ़ेगा, उसमें जीने की उम्मीद जागेगी। राघवन जी, आप इधर? मैं आपका ही वेट कर रहा था। मारा? अरे मारा वेट करने की जरूरत थी राघवन जी, मैं तो कोमल के कमरे में था, आप आ जाते। एक्चुअली मैं कोमल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। कैसी बातें कर रहे हैं राघवन जी, आप भी उसके पिता समान हैं, और कोई पिता अपनी औलाद को डिस्टर्ब ना करे। आप सही कह रहे हैं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो हमको एक दूसरे की भावनाओं को, सुख सुविधा को समझना चाहिए। इसके वास्ते मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे कोमल अभी कैसे है? जहां आप जैसे प्यार करने वाले लोग हों, वहां तो सूखा पौधा भी पनप जावे है। मैंने देखा है राघवन जी, आप खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, इसी कारण जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना,
वो भी खुश रहे। राघवन जी, जो रोग दूर नहीं होते अक्सर दवा खाने से, दूर हो जावे हैं केवल मुस्कुराने से। थैंक यू सुशील जी। वैसे वो अपने बड़ा पापा से मिल करके उसका कोमल का फीलिंग कैसा था? कुछ तो शेयर किया होगा वो। हाँ, शेयर किया ना राघवन जी। बोल रही थी कि बड़े से काफी बेटर है। और सबसे जरूरी बात है कि हमारी छोरी ने ना हिम्मत नहीं हारी, बहुत बहादुर है। सुशील जी, मुझे भी वो ना बहुत उसकी बहादुरी पे, उसकी हिम्मत में मेरे को बहुत प्राउड है। प्राउड तो हम सबको है राघवन जी, पर जिसे होना चाहिए उसे ही नहीं। देखिए, उसके पिता ने ना उस पर कभी गर्व किया, ना उसकी अहमियत जानी, वरना उसके साथ जो हुआ है ना, अगर किसी और के साथ होता ना तो झेल ना पाती। मैं समझ सकता हूँ सुशील जी। मेरे परिवार ने पूरी कोशिश की है उसका दर्द बांटने की, उसका दुख दर्द समझने की, उसको हिम्मत देने की। राघवन जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर न भूलूंगा। सुशील जी, ये बोल के आप मुझे और मेरे परिवार को पराया कर रहे हैं। हमने तो अपना पूरा इंसानी फर्ज अदा किया है। राघवन जी, आजकल के इंसानों में इंसानियत बची कहाँ है? इसलिए जिनके पास है, कम से कम उनका तो धन्यवाद करना ही चाहिए। जब कोमल के साथ ये हादसा हुआ था ना, तो यकीन जानिए बहुत डर गया था मैं। मानसिक हालत बिगड़ गई थी उसकी। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने उस पे ऐसे मेहनत की जैसे कोई माली अपने बगीचे पे करे। पतझड़ आने के बाद आपने उसे अपने खून पसीने से सींचा है, दूसरा जन्म दिया है उसे। आपको जितना धन्यवाद दूं कम है राघवन जी। सुशील जी, आप मेरे को धन्यवाद देना चाहते हैं ना, तो मैं ये चाहूंगा कि धन्यवाद के बदले आप मेरे को एक फेवर कीजिए। फेवर? कैसा फेवर राघवन जी? आप विक्रम की मां को इंसाफ दिलाइए, उसकी मां के आंसुओं को न्याय दिलाइए। कोमल के कोच विक्रम की हत्या करके विजय ने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं चाहता हूं कि कोमल के साथ साथ विक्रम को भी न्याय मिले। न्याय मिलेगा राघवन जी, आप बेफिक्र रहिए। कुदरत का नियम अटल है, प्रकृति अपने नियम नहीं बदलती। जिनकी जमीनें एकड़ों में हुए हैं ना, मरने के बाद उन्हें भी 2 गज जमीन नहीं मिलती। राघवन जी, संसार एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां हमें कुछ ऑर्डर करने की जरूरत ना पड़ा है। यहां पर वही आवे है जो हमने पकाया हुआ है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लीजिए साहब। बाबू देख, हमारा गिलास फिर से खाली हो गया। सबर। आज मैंने इतनी शराब पिला दे कि मैं होश में। साहब, ये शराब नहीं है, जहर है, जहर। और खाली पेट पीने से तो बदन को जला देती है। बाबू, अरे जड़े हुए को के जलाएगी ये, हैं? हमारा शरीर राख का ढेर। थोड़ी और पीने दे बाबू मुझे। क्या बात है साहब, किस बात का गुस्सा है? मैं किसी और पे गुस्सा नहीं, हमारा गुस्सा हमारे ऊपर है। मैं खुद से लड़ रहा हूं बाबू, खुद से।
हमारे अंदर ना एक द्वंद्व चल रहा है। आखिर कोई तो कारण होगा इस द्वंद्व का, कोई तो दुश्मन होगा जिससे आप लड़ रहे हैं। अरे हमारा कोई एक दुश्मन हो तो मैं तने बताऊं, हमारे तो सभी दुश्मन हैं। नहीं, आपके सब दुश्मन कैसे हो सकते हैं? आपने तो अब तक सबका भला ही किया है। अरे यू बात तू मान, वो नहीं मान। कौन? अरे बाबू देख, नंबर पहचानता है किसका? ये तो मुनीम का नंबर है। ये उसी मुनीम का नंबर है जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, हमारे साथ दारू पीता। आज उसका फोन आया था। तो मतलब कुछ कहा मुनीम ने? हाँ, कहा उसने बताया मने कि उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही। उसका बेटा जो है ना वो गुड़गांव में पढ़ता है, उससे मिलने गया हुआ। तो 1-2 दिन में लौट आएगा। नहीं बाबू, वो अब नहीं आएगा, अब वो कभी नहीं आएगा। मुनीम सोचता है कि मैं उसके इस झूठ को सच मान लूंगा। तो फिर सच क्या है? सच यूं है कि वो भी हमारे अपनों की तरह मने छोड़कर भाग गया। क्या? मुनीम आपको छोड़कर भाग गया? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं डूबता हुआ जहाज, रेस में हारा हुआ घोड़ा हूं, युद्ध से भागा हुआ सिपाही हूं। ऐसा मुनीम जी सोचते, इसीलिए वो मने पीठ दिखाकर भाग गए। हमारी सबसे बड़ी गलती यूं है कि तने कुछ याद ही नहीं रहता। मैं क्या बोला साहब? आप जरा याद दिलाएंगे? हमारे प्लेन का क्या हुआ? कौन सा प्लान? तुम्हें अपने साथ रख के ना मैंने बहुत बड़ी भूल की। अरे तुम्हें जब कुछ याद ही नहीं रहता तो अमल के खाक करोगे हैं? तुम ना सिर्फ छेक चिल्लियों जैसी बड़ी बड़ी बातें कर सकते और कुछ नहीं। लगता है अब मणे कुछ करना